Bismillahirrahmanirrahim, your biology tutor Saad. Today we will discuss our next topic, that is kidney as a osmoregulatory organ. अभी तक आपने किडनी का एक्सक्रीटरी रोल देखा था. अभी जो है ये न्यू टॉपिक है इसके अंदर, किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ किडनी एक्ट एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, और दूसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका दूसरा नाम है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. सो अगर हम बात करें ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, तो आपने ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था. तो हम डिफाइन कर लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन को: द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड इंटरनल वाटर विद इन द नैरो रेंज. सो सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन करना ये हमारा टॉपिक है, इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. जैसे कि मैंने दूसरा आपको इसका नाम बताया था, प्रोडक्शन ऑफ वेरिड अमाउंट ऑफ या वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यहां से मुराद है कि वाटर की अवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी वैरायटी के अंदर, यानी कि यूरिन जो है या तो वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा या वो डाइल्यूटेड प्रोड्यूस होगा. इट एग्जिबिट्स किडनी एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन अलॉन्ग विद एक्सक्रीटरी रोल. जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे शेयर किया कि ये एक्सक्रीटरी रोल के साथ ऑस्मोरेगुलेटरी रोल भी पे कर रहा है. अब मैंने आपके साथ एक कंडीशन डिस्कस की है यहाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. या तो पानी वाफर मिकदार में होगा या पानी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होगा. सो इंग्लिश में हम इसे कह देंगे इनसफिशिएंट सप्लाई, जिसका दूसरा नाम है हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन, या इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जिसका दूसरा नाम है हाइपर ऑस्मोटिक आउटफ्लो. सो पहले हम बात कर लेते हैं सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, जिसे हम हाइपोऑस्मोटिक आउटफ्लो या मोर वाटर, जिसे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको ये बोलेंगे. इसके अंदर अब पानी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा एक हार्मोन से जिसका नाम है ADH, एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन, या जिसका सेकंड नेम है वैसोपर्सन. सो वैसोपर्सन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है उसके पोस्टीरियर लूप से. पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम जो है वो मास्टर ग्लैंड भी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी. इसके 3 लोब हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडन. सो पोस्टीरियर लोब से ये सेक्रीट होता है हार्मोन. सो जब रिडक्शन हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, तो डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा. अभी हमने एक कंडीशन को डिस्कस किया है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर. अब एक करेक्टर है मैमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमंस अडॉप्टिंग टू कंजर्व वाटर अबाउट 99.5%. सो अब हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जिसे हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन भी कहते हैं, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस. तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को प्रिजर्व करना, बॉडी में रिटेन करना, इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. तो ये बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, इसके लिए 2 मैकेनिज्म है. एक का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरे का नाम है हार्मोन्स. सो अब इसको जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ये बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन जब कंडीशन आ जाएगी बॉडी के अंदर, डाइल्यूटेड की जगह कंसंट्रेशन, जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है यूरिन की, तब ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव होते हैं. सो यहाँ मैंने आपके साथ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. नेफ्रॉन की एडअप की है स्ट्रक्चर. दिस इज ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं. उसके बाद ये इसके लूप ऑफ हैनले हैं. लूप ऑफ हैनले के अंदर मैंने अक्सर डिस्कस किया था. अगर हम इसको देख लें, वुमेन कैप्सूल है,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। इसको हमने एज अ होल नाम दिया था लूप ऑफ हैनले। इसको मैंने कहा था थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। इसको मैंने नाम दिया था थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। इसको नाम मैंने दिया था असेंडिंग थिन लूप ऑफ हैनले, और इसको नाम दिया है असेंडिंग थिक लूप ऑफ हैनले। ये कलेक्टिंग डक्ट है। बिफोर दिस मैंने आपसे शेयर की थी, जब मैंने आपको टाइप ऑफ नेफ्रॉन बताया था, मैंने कहा था दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। एक को मैंने कहा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को मैंने कहा था जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो आपको यहां नजर आ रहा होगा ये वाला पोर्शन जो है इसे हम कॉर्टेक्स, और ये जो नीचे की तरफ लूप कर रहा है डीप, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे मेडुला। तो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो ओनली इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ यूरिन, जबकि कॉर्टिकल के बारे में मैंने नहीं कहा था। सो बेसिकली ये मैंने जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को जो है वो आपके सामने ड्रॉ किया। अब यहाँ आ जाते हैं इस तरफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिखा है मैंने वहाँ। बेटे जो ये नेफ्रॉन है, ये जो आपको रेड डॉट नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ये फ्लूइड है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये नेफ्रॉन के इर्द गिर्द है, और इस कैविटी को नाम हम दे देंगे इंटरस्टिशियम। क्या नाम दे देंगे? इंटरस्टिशियम। अब मैंने एक लाइन इधर आपके साथ डिस्कस करनी है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड हो जाता है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुला। यहां आप देखें मैंने लिखा हुआ है कॉर्टेक्स, यानी कि वहां लिखा हुआ है कि पानी जो है हमारे पास 300 है। उसके बाद मेडुला, मेडुला के अंदर भी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले अपर मेडुला, मिडल, अपर के ऊपर 600 था, मिडल के अंदर 900 और इनर मेडुला के अंदर 1200, यानी कि दी मोस्ट हो गया। अब क्या हुआ कि द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुला। पहले 3 था, 300, देन 600, 600 से 900, 900 से 1200। तो मेडुला के अंदर, इनर मेडुला के अंदर आके ये मोर कंसंट्रेटेड हो गया। ये अब ये कंसंट्रेटेड क्यों हुआ है, यानी कि अब ये मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन कब आती है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में होता क्या है। बेसिकली दो इसकी रीजन है। एक रीजन है कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आ जाती है, जहां भी यूरिया चली जाती है ये वहां हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक सिचुएशन वहां क्रिएट कर देती है। तो इस सिचुएशन को मैंने बताया था कि इसको कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म मौजूद हैं। एक का नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा का नाम है हार्मोन्स। सो अब हम पहले चले जाते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर। बच्चे आपके सामने ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, जैसे कि आपको सबसे पहले थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले नजर आ रहा है, उसके बाद थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले नजर आ रहा है। जो डिसेंडिंग ये वाला थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, जैसे कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है, ये वो कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को दो चीजें नजर आ रही हैं। हमेशा जो नेफ्रॉन का इंटरनल है वो हाइपोटोनिक ही होता है,
यानी कि उसमें मोर वाटर होता है। और जो बाहर सिचुएशन होती है ये हाइपरटोनिक होती है। अब इसके दो लोब्स हैं, एक डिसेंडिंग है और दूसरा असेंडिंग है। जो ये वाली कंडीशन है थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसे मैंने यहां भी लिखा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये परमिएबल टू वाटर है, अलाउज ऑस्मोटिक फ्लो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके अंदर हाइपरटोनिक सिचुएशन बाहर की तरफ है और अंदर हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर कम है और सॉल्ट्स ज्यादा है, और हाइपोटोनिक अंदर है तो इसका मतलब क्या है, वाटर अंदर ज्यादा है और सॉल्ट्स कम है। अब बाहर सॉल्ट ज्यादा है तो अंदर से पानी बाहर की तरफ आएगा, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक फ्लो, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक फ्लो, यानी कि इसमें पानी जो है वो बाहर की तरफ आ सकता है, सॉल्ट्स अंदर की तरफ नहीं जा सकते। यही लिखा है कि परमिएबल टू वाटर अलाउज ऑस्मोटिक फ्लो, यानी कि इसमें वाटर अंदर से बाहर आएगा। क्योंकि आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल है ये सॉल्ट्स के बारे में। लेट्स सपोज कि अगर एक जो है वो सॉल्ट है, 1 ml सॉल्ट है, वो 10 ml पानी निकाल सकता है। अगर 2 हो जाएगा तो वो 20 ml हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट्स जो हैं वो पानी को अपनी तरफ ले लेंगे। इस कंडीशन को हाइपो से हाइपर की तरफ, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का कहने का जो ये मतलब है ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। Ascending loop of Henle does not allow osmotic flow, actively transports sodium ion into the interstitium। मतलब ये कि अब आपके सामने ये है, यानी कि आपके सामने डिसेंडिंग का खत्म हो चुका है, अब आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए यहां इसका मतलब क्या है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। इसके अंदर बच्चे ये इसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, जबकि इस इधर से पानी आ सकता था, इससे पानी बाहर नहीं आ सकता, इससे सिर्फ सॉल्ट्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो इंटरस्टिशियम का मैंने आपको मतलब पहले बता दिया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये इसके इर्द गिर्द है, और इस कैविटी का नाम जो है वो इंटरस्टिशियम है। अब यहां से सॉल्ट्स बाहर आएंगे और पानी डज नॉट अलाउ ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट क्या कर दिया सॉल्ट्स को, सोडियम आयन को। अभी तक हमने ये मैकेनिज्म देखा है कि डिसेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है। मतलब क्या है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। देखें काउंटर का मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट कोई चीज काम हो रही है। देखें सबसे पहला क्या है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। इसमें यूरिन ऊपर से नीचे आ रहा है, इससे नीचे से ऊपर आ रहा है। एक बात हो गई। आगे देखें इसके अंदर वाटर बाहर निकल रहा है, इसके अंदर सॉल्ट निकल रहा है। तीसरी बात मैंने आपसे यहां भी डिस्कस की है कि जितना सॉल्ट बाहर आएगा उतना ही पानी भी बाहर की तरफ मूव करेगा, तब ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा और बाकी जो है वो वेस्ट बाहर निकलेगा, जिससे कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। यहां तक हमने देखे। अब सॉल्ट यहां से निकल रहे हैं, यहां से पानी निकल रहा है, जितना सॉल्ट ज्यादा निकलेंगे उतना ही पानी ज्यादा निकलेगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट था, इधर मैंने काउंटर करंट के बाद बताया था कि कंजर्वेशन के लिए एक तो काउंटर करंट है जो अक्सर डिस्कस किया है मैंने,
दूसरा है हार्मोन्स। तो बेटे दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक का नाम है एल्डोस्टेरॉन और एक का नाम है ADH। तो एल्डोस्टेरॉन मैंने यहां लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरॉन ये एक्ट करता है ऑन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और यहां वो एक्टिवली सोडियम आयन को बाहर निकलने में मदद करता है। तो जब सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो ज्यादा पानी भी निकलेगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। उसके बाद और एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन बाहर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद एंटीड्यूरेटिंग हार्मोन है जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था वैसोप्रेसिन है और ये पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। ये एक्ट करता है ऑन अ कलेक्टिंग डक्ट। ये आपके सामने डिस्कस किया था। तो बच्चे मैंने बताया था कि ADH जो है इसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये कि अगर पानी ज्यादा है बॉडी में तो इसकी प्रोडक्शन इनहिबिट कर दी जाएगी, अगर बॉडी के अंदर पानी कम है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी बॉडी में पानी की मैक्सिमम हो जाएगी। सो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन को देखा, इसकी किडनी को। उसके बाद हमने देखा कि किस दो कंडीशन मैंने अक्सर डिस्कस की, वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर पे सफिशिएंट सप्लाई में क्या होता है और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में क्या होता है। सफिशिएंट सप्लाई में हमने देखा कि ADH वो बंद हो जाता है, डायलूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में दो मैकेनिज्म है, पानी कम है तो दो मैकेनिज्म है, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, एक हार्मोन का कंट्रोल था। उसके बाद काउंटर करंट मल्टीप्लायर को हमने देखा, इसमें हमने दो सिचुएशन को देखा, एक हमने देखा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। किस तरीके से ये परमिएबल टू वाटर है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है, उसका कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने हार्मोन्स सेकंड मेथड उसको देखा, दो हार्मोन हमने पढ़े इसमें, एल्डोस्टेरॉन और ADH को हमने देखा। और इसी के साथ हमने अपना ये टॉपिक जो है वो ख़त्म किया है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और काउंटर करंट मल्टीप्लायर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।